अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह अल-मोमिनून के 8 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा छठा मरकज़ी मौज़ू इंसान है। इसके 2 हिस्से हैं। दूसरे हिस्से के 4 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से पहला है वतीरे। इंसान के वतीरे क्या है, इसका सिलसिला क्या है। पहला नुक्ता जी इनकार नबूवत वजह बशरियत 24 में से, और फिर इसी पे दूसरा 24-25 में से पैगाम हक मानने के बजाय, नबी को मानने के बजाय उस पर इक़्तिदार लेने और जुनून के इल्ज़ामात। ये 24-25 देखें आयत कि उनका सरदार ने फ़क़ाल अल मलाउ, सरदार बोले कि जिन्होंने कुफ्र किया था उन कौम में से, मा हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, ये तो हम जैसा एक आदमी है। अच्छा, खुद ये आम अपने आप को अब बशर मानते हैं और फिर वो कौम पर मुसल्लत हुए होते हैं, चाहते हैं ज़मीनें भी मेरी हो जाए, इक़्तिदार भी मेरा हो जाए, इख्तियार भी मेरा, सारा कुछ। तब बशर के पीछे चलने में कोई मसला नहीं। जब नबी कहता है मेरी बात मानो, चूँकि नबी के आगे इनकार नहीं, इसलिए उसको कहते हैं, और अपनी उसमें से बढ़ाई ख़त्म होती है, सरदारी ख़त्म होती है। और रफ़ड़ हमेशा सरदारों ने डाला है, और मानने वाले हमेशा कमज़ोर रहे हैं, गुलाम पिसे हुए तबकात के लोग। हरकल ने जब पूछा अबू सुफियान से कि भई इस नबी के मानने वाले कैसे हैं, तो उन्होंने कहा बिल्कुल गुलाम बंदे, कमज़ोर बंदे। यही ज़नूस उनकी कौम के कहते थे, तेरे मानने वाले तो ऐसे कमी कमीन लोग हैं, हम कैसे इनके साथ बैठें। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्के के सरदार यही कहते थे कि तुम्हारे मानने वाले तो ऐसे 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 हैं, हम इनके साथ कैसे बैठ सकते हैं। तो ये सरदारों का ये खबत होता है। वो कहते हैं हमारी सरदारी है, तो ये क्या है, एक तुम जैसा बशर है, यही उन्हें कहा। और वो चाहता है ये 25 नंबर में तो बड़ा बन बैठे कि उसी का हुक्म हो जाए, या तफज़्ज़ला कि उसी का फजल हो जाए, उसी की बरतरी हो जाए। अफजल होता है सबसे बरतर, उसी का हो जाए कि वही बरतर हो जाए। तो अगर अल्लाह चाहता तो फरिश्ते उतारता, और हमने कभी बाप दादा से नहीं ना, तो ये जुनून के इल्ज़ामात, बाकी उसे बड़ाई का कहना, ये सारा कुछ इल्ज़ामात लगाते रहते हैं। यही हमेशा तो इनकार नबूवत की वजह हमेशा बशरियत रही है। यही कुछ और हर दौर में हर नबी का इनकार करने वालों ने, कुरान बड़ा पढ़ा इससे, जो साथ वाले थे मसर थे, उन्होंने यही कहा जी हम जैसा है, यहीं पे पैदा हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहते थे, ये मक्के में पैदा हुआ, यहीं खेले, यहीं पे बड़े हुए, यहीं पे तिजारत की, यहीं पे शादी हुई, यहीं पे औलाद हुई, यहीं सारा कुछ हुआ। अब ये कहते मैं नबी बन गया हूँ। तो जहल ने यही कहा कि जनाब बनु हाशिम ने ये किया, हमने ये किया, उन्होंने हाजियों की खिदमत की, हमने किया, उन्होंने पानी पिलाया, हमने ये किया, सारे कोई गिना के अब ये नबी ले, हम नबी की तरफ से लेकर आए, तो इसलिए हमने ये नहीं मानना। तो इनकार वजह बशरियत, तो हमेशा तमाम अंबिया और रसूल बशर ही आए हैं। इंसानों के लिए रसूल भी बशरी होना चाहिए, ताकि अपनी ज़बान में अल्लाह का पैगाम पहुँचाएँ उन्हें। इन अहकाम पर अमल पैरा होकर अमली नमूना बने। अब जो अमली नमूना बन ही नहीं सकता, फरिश्ता हो, जिन हो, नहीं बन सकता, क्योंकि इंसान को मुकल्लफ नहीं है जितना वो इंसान फरिश्ता या किसी और बलातर जिन्स की इक़्तिदा कैसे कर सकता है। कुरान ने मजीद में अल्लाह ने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से अपनी बशरियत का इकरार कराया है, और इस हकीकत को कलमा शहादत में, जिसके इकरार से इंसान इस्लाम में दाखिल होता है, कि लाज़मी जुज़ बना देती है। अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि हज़ूर सल्लल्लाहु अल्लाह के मोहम्मद जो है अल्लाह के अब्द भी हैं और रसूल भी हैं, बंदे भी हैं और रसूल भी हैं। और हम यार उन दिन में इकरार करते हैं, मान के फिर कहते हैं जी अब्द नहीं है। और इस मसला पर एक गुमराही हमेशा मुश्तरक रही है कि बशर और रसूल इकट्ठे नहीं हो सकते। अंबिया की तकज़ीब करने वालों ने इन्हें बशर होने का ही ताना दिया कि तुम बशर होकर रसूल कैसे बन सकते हो। और यही गुमराही अंबिया के अकीदतमंदों में गल्ब से पैदा होगी। गल्ब कहते हैं बात को बढ़ा देना। जैसे ईसाइयों ने जब हज़रत ईसा थे तो उनको नबी मानने से इनकार कर दिया, तो जब मान लिया तो सीधा अल्लाह का बेटा ही बना दिया उनको। उनको उनके मकाम पे नहीं रखा, ना उनके जब उन्होंने नबूवत का कहा उस वक़्त, ना बाद में। तो ये गल्ब से पैदा होता है, उस बात को बढ़ा देना कि रसूल बशर नहीं हो सकता। दूसरा, अंबिया किराम और दूसरे लोगों का हसूल इक़्तिदार ज़मीन और आम बंदों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दुनियादार का मकसद इक़्तिदार फ़कत इक़्तिदार का हसूल होता है, ताकि उसी की टौर बने, उसी का हुक्म चले, वो सारे उसके आगे ज़हन लगी रहें। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद अहकाम इलाहिया का नफ़ाज़ होता है। कोई भी नबी इक़्तिदार लेता है, हज़रत यूसुफ ने मांगा तो क्या अल्लाह का हुक्म नाफ़िज़ किया जाए, और इक़्तिदार इस अमल को करने का एक ज़रिया है। और सूरह हज में अल्लाह ने कहा है, आयत नंबर 41 है, कि जब उन्हें ज़मीन में कुदरत देते हैं, इक़्तिदार देते हैं, तो क्या करते हैं, नमाज का निज़ाम कायम करते हैं, ज़कात का हुक्म देते हैं, अदा करते हैं, व अमरू बिल मअरूफ़ व नहू अनिल मुनकर, और हुक्म करते हैं भलाई का और मना करते हैं बुराई से। तो यही सबसे बेहतर चीज़ है। अगले दो नुकात जी, तीसरा चौथा है कि गफ़लत के शिकार के बुरे अमाल तहरीर नहीं हो रहे। इसी गफ़लत की वजह से मज़ीद बुरे अमाल करते रहते हैं। कोई गफ़लत का शिकार है कि ये नहीं हो रहे, इसमें अल्लाह ने क्लियर की इस आयत में। कोई गफ़लत में है, कोई समझते हैं कि जो बुरे अमल कर रहे हैं कई और भी करते रहते हैं, नहीं हो रहे, तो यही चीज़ उनको ले बैठती है। वो इसी गफ़लत की वजह से मज़ीद बुरे अमाल करते रहते हैं, बुरे पे बुरे अमल करते रहते हैं। और गफ़लत, ये सूरह अंबिया है 21 नंबर, उसकी शुरू इधर से हो रहा है कि इक़्तरब लिन्नास हिसाबुहुम, इंसान का हिसाब का वक़्त आया खड़ा है, और वो गफ़लत में पड़ा हुआ है, डूबा हुआ है गफ़लत में। और फिर यही
چیز سورہ تکاثر 102 الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کہ رشوت نے رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے، یہاں تک کہ جا دیکھی قبروں میں جا پڑا، لیکن بہت 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 اور غفلت میں ہی پڑا رہا۔ اور اس غفلت کی وجہ کیا ہے کہ یہی حتی زرتم المقابر جب پڑھ گئے الہاکم التکاثر بہت ہو، اور یہی بات 100 نمبر صورت کی آیت نمبر 8 وَإِنَّهُ لَحُبُّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال کی محبت بڑی شدید ہے اس میں کہ مال اکٹھا کرتا رہوں اور کرتا رہوں اور کرتا رہوں۔ اور یہ 57 نمبر سورہ حدید ہے، اس کی آیت 20 میں بھی ہے کہ دنیا کی زندگی اللہ نے کھیل کود ہے، تماشا ہے، یہ سارے سے نہیں، اور لیکن انسان کیا کرتا ہے، اسی میں پڑا رہتا ہے کھیل تماشے میں، وَالتَّفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَالتَّكَاثُرُ فِي الْأَمْوَالِ، اور بڑائیوں کرنے میں پڑا رہتا ہے، اور کثرت مال کی اور اولاد کی، اسی میں لگا رہتا ہے، اسی میں رہتا ہے، اور بھول جاتا ہے کہ اللہ کا حکم کیا کرنا کیسے اور کیا کیا حق ہے، اور پھر آخر میں اسی کا شکار ہوتا ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ان سے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔